Hello everyone, welcome and welcome back to the channel Nahida's Commerce Adda। DUCSAS फेज 2 शुरू होते ही सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है, दीदी कितनी प्रेफरेंसेस भरनी चाहिए? 10, 20, 50 ये जितनी अवेलेबल है उतनी। और इसी एक कन्फ्यूजन की वजह से हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन के चांसेस खुद ही कम कर देते हैं। अगर आप भी DU में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशली बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम या किसी भी UG कोर्सेज में, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कितनी प्रेफरेंसेस भरनी चाहिए, किस ऑर्डर में भरनी चाहिए, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि सिर्फ 5 मिनट की ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकती है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि लास्ट में मैं 2 स्टूडेंट्स का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगी। उस एग्जाम्पल के बाद आपके सारे प्रेफरेंस फिलिंग से रिलेटेड लगभग डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि एक छोटी सी मिस्टेक एडमिशन के चांसेस को कैसे अफेक्ट कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रेफरेंस फिलिंग होती क्या है। जब DUCSAS फेज 2 शुरू होता है तो आपको कॉलेजेस और कोर्सेज की एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। इस लिस्ट में आप बताते हो कि अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं सबसे पहले किस कॉलेज और किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता या चाहती हूँ। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि DU का एलोकेशन सिस्टम इसी ऑर्डर के हिसाब से आपको सीट अलॉट करने की कोशिश करता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, कितनी प्रेफरेंसेस भरनी चाहिए। मेरा सिंपल आंसर है जितनी रेलेवेंट प्रेफरेंसेस अवेलेबल हैं उतनी भरनी चाहिए। बहुत स्टूडेंट सिर्फ 10 या 15 प्रेफरेंसेस भर देते हैं सोचकर कि इतना काफ़ी होगा। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप सिर्फ कुछ ही प्रेफरेंसेस भरोगे और उनमें सीट नहीं मिली तो सिस्टम के पास आपको अलॉट करने के लिए कोई ऑप्शंस ही नहीं बचेंगे। लेकिन अगर आपने ज़्यादा रेलेवेंट प्रेफरेंसेस भरी हैं तो एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे हर कॉलेज और हर कोर्स को भर दो। सिर्फ वही प्रेफरेंसेस ऐड करो जहां आप वाकई में एडमिशन लेना चाहोगे। अगर आप किसी कॉलेज में जाना ही नहीं चाहते, किसी कोर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसे प्रेफरेंस लिस्ट में मत रखो। अब बात करते हैं ऑर्डर की। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था गोल्डन रूल, ड्रीम, रियलिस्टिक, बैकअप। सबसे पहले अपने ड्रीम कॉलेजेस को रखो। फॉर एग्जाम्पल SRCC बीकॉम ऑनर्स, हिंदू बीकॉम ऑनर्स, हंसराज बीकॉम ऑनर्स। उसके बाद उन कॉलेजेस को रखो जहां आपके स्कोर के हिसाब से चांसेस बन सकते हैं, जैसे रामजस, ARSD, DCAC। और लास्ट में बैकअप कॉलेजेस को रखो। इस स्ट्रेटेजी से अगर ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता तो भी आपके पास एडमिशन के और ऑप्शंस रहते हैं। मिथ नंबर 1, मेरा स्कोर कम है इसलिए मैं SRCC नहीं भरूंगी। गलत। अगर आपका ड्रीम कॉलेज SRCC है तो उसे प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर रखिए। सिस्टम पहले आपकी हाईएस्ट प्रेफरेंस चेक करता है, अगर एलिजिबिलिटी मैच होती है तो आपको वो मिल जाता है। अगर एलिजिबिलिटी मैच नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट प्रेफरेंस पर चला जाता है। मिथ नंबर 2, कम प्रेफरेंसेस भरने से जल्दी कॉलेज मिलता है। बिल्कुल गलत। प्रेफरेंसेस की क्वांटिटी से नहीं बल्कि आपके CUET स्कोर, एलिजिबिलिटी और प्रेफरेंस ऑर्डर से अलॉटमेंट होता है। मिथ नंबर 3, जितनी ज़्यादा प्रेफरेंसेस भरूंगा उतना लो कॉलेज मिल जाएगा। नहीं, ज़्यादा प्रेफरेंसेस भरने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। इस एग्जांपल के बाद आपको प्रेफरेंस फिलिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट A और स्टूडेंट B। दोनों ने CUET में 700 मार्क्स स्कोर किए हैं। दोनों जनरल कैटेगरी के हैं, दोनों का टारगेट भी सेम है, बीकॉम ऑनर्स। मतलब दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ उनकी प्रेफरेंस लिस्ट का है। स्टूडेंट A सोचता है मेरा स्कोर 700 है, शायद SRCC या हिंदू ना मिले, इसलिए मैं सिर्फ 15 प्रेफरेंस ही भर देता हूँ। उसने सिर्फ कुछ टॉप कॉलेजेस और कुछ मिड लेवल कॉलेजेस ऐड किए। अब सीट एलोकेशन शुरू होता है। सिस्टम सबसे पहले उसकी प्रेफरेंस नंबर 1 चेक करता है, वहाँ सीट नहीं मिली। फिर प्रेफरेंस नंबर 2 चेक होती है, वहाँ भी सीट नहीं मिली। इसी तरह सिस्टम उसकी सारी 15 प्रेफरेंसेस चेक करेगा, लेकिन किसी भी प्रेफरेंस पर सीट अवेलेबल नहीं होती। अब प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रेफरेंस लिस्ट यहीं ख़त्म हो गई। सिस्टम के पास चेक करने के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, इसलिए स्टूडेंट A को उस राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं होती। अब देखते हैं स्टूडेंट B को। स्टूडेंट B के भी 700 मार्क्स हैं, लेकिन उसने स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज़ की है। उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ड्रीम कॉलेजेस भी ऐड किए हैं, मिड लेवल कॉलेजेस भी ऐड किए और बैकअप कॉलेजेस भी ऐड किए। टोटल उसने अप्रॉक्स 70 रेलेवेंट प्रेफरेंसेस भर दी। अब सीट एलोकेशन शुरू होता है।
सिस्टम पहले उसकी प्रेफ़रेंस नंबर 1 चेक करता है। सीट नहीं मिलती, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3 और इसी तरह सिस्टम एक-एक करके उसकी सारी प्रेफ़रेंसेस चेक करता रहता है। मान लीजिए प्रेफ़रेंस नंबर 42 पर एक कॉलेज में उसके स्कोर के हिसाब से सीट अवेलेबल है, तो सिस्टम वही सीट स्टूडेंट बी को अलॉट कर देता है। यानी स्टूडेंट बी को एडमिशन मिल गया, जबकि स्टूडेंट ए को उस राउंड में सीट ही नहीं मिली। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, क्या सिर्फ ज़्यादा प्रेफ़रेंसेस भर देने से एडमिशन पक्का हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एडमिशन हमेशा डिपेंड करता है आपके सीवीटी स्कोर पर, आपकी कैटेगरी पर, कोर्स की एलिजिबिलिटी पर, सीट अवेलेबिलिटी पर और आपकी प्रेफ़रेंस लिस्ट पर। लेकिन जब आप ज़्यादा रेलेवेंट प्रेफ़रेंसेस भरते हैं, तो सिस्टम के पास आपको अलॉट करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, इसलिए एडमिशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है, कभी भी 10-15 प्रेफ़रेंसेस भरकर मत रुक जाइए। जितने भी कॉलेजेस और कोर्सेज़ आप जेन्युइनली जॉइन करना चाहते हैं, उन सबको अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट में इंक्लूड कीजिए। इससे आप अपने एडमिशन के चांसेस को मैक्सिमाइज़ करते हैं। तो सीवीटी एस्पिरेंट्स, अगर आप डीयू एडमिशन में अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रेफ़रेंस फिलिंग को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। एक अच्छी प्रेफ़रेंस लिस्ट सिर्फ कॉलेजेस की लिस्ट नहीं होती, बल्कि आपके एडमिशन की स्ट्रैटेजी होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका टारगेट कोर्स क्या है, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीबीए या कोई और। और अगर आप डीयू एडमिशन, सीवीटी और कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो नाहिदास कॉमर्स अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।